आज हिंदी दिवस पर देश भर में हो रहा है अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। प्रदेश के किसानों को दीपावली त्योहार पर दी जाएगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। आज हिंदी दिवस है। आज के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। आज विश्व में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलवाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया है। हिंदी दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर गुजरात के सूरत में केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने देश दुनिया के सभी हिंदी प्रेमियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिंदी आम जन की भाषा है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में ही होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश की हर भाषा बोली को समृद्ध करने का लक्ष्य होना चाहिए। हिंदी को समृद्ध करने से ही सभी भारतीय भाषाएं समृद्ध होंगी। स्वभाषा का सबसे बड़ा उपयोग होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में ही होनी चाहिए। इसके आगे बढ़कर कहा, अनुसंधान के क्षेत्र में भी स्वभाषा का उपयोग होना चाहिए। कोर्टों की भाषा, मेडिकल विज्ञान की भाषा, तकनीक की भाषा और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम स्वभाषा में रूपांतरित होकर आने वाले दिनों में इसका अनुसंधान भी स्वभाषा में हो, राजभाषा में हो, इस दिशा में ले जाने का उन्होंने बीज नई शिक्षा नीति के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बोया है। और आने अनेक पीढ़ियों से हमारा जो साहित्य सर्जन हुआ है, इसकी आत्मा को अगर समझना है तो राजभाषा को सीखना ही पड़ेगा। अगर इसकी आत्मा को समझना है तो हमारी स्थानीय भाषाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा और राजभाषा और स्थानीय भाषा मिलकर पूरे देश के मन में से ये भाषा की लघुता ग्रंथि को जो अंग्रेजों ने निर्मित किया है उसको उखाड़ कर फेंकने का समय अब आ गया है। इसलिए आज का दिन जो देश को हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने आज हिंदी दिवस पर जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 सितंबर हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी सहज ग्रहणीय भाषा है। हिंदी के सहज सरल होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी के गुण उसे भाषा के दर्जे से ऊपर एक संस्कृति के रूप में
प्रतिष्ठित करते हैं। हिंदी भाषा आज जन जन की भाषा बन गई है और इसके गौरव तथा महत्व को और आगे ले जाने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। राज्य के किसानों को दीपावली त्योहार पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा के ग्राम चपले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 26,21,000 किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की तीसरी किश्त के रूप में लगभग 1,745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले बीती 21 मई को पहली किश्त और 20 अगस्त को दूसरी किश्त के रूप में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता से चर्चा कर राज्य शासन की योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के बाद ग्राम नंदेली स्थित शहीद नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल की समाधि स्थल शांति बगिया पहुंचकर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। राजनांदगांव कलेक्टर द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने और उनका निराकरण करने के लिए मंगलवार को जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आवेदक अपनी फरियाद लेकर जन चौपाल में पहुंचे और कलेक्टर को इस संबंध में आवेदन दिए। इनमें से कुछ आवेदनों का तत्काल निराकरण भी किया गया। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि जन चौपाल में ज्यादातर बीमा राशि, नौकरी की मांग, पट्टा, राजस्व प्रकरण और बिजली समस्या को दूर करने की मांग के आवेदन मिले हैं। हम लोग मंगलवार को समय सीमा की बैठक के बाद जन चौपाल रखते हैं और लोगों की समस्याओं का सुनकर निराकरण करने का पूरा प्रयास करते हैं। आज भी इसी अनुक्रम में ये आज हम लोगों ने आयोजित किया। बहुत सारे लोग आवेदन दिए हैं, उनको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और समस्याओं का उनका निराकरण भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग नौकरी मांगने के लिए ज़्यादातर आज मैं देख रहा हूँ आवेदन आ रहे हैं। नौकरी के लिए ज़्यादा लोग आवेदन दे रहे हैं और रेवेन्यू के जो कोर्ट में केसेस हैं उसको भी लोग लेकर आते हैं। क्योंकि वो न्यायालय में है तो उसमें बहुत ज़्यादा बता नहीं पाते, लेकिन हम लोग आवश्यक मार्गदर्शन जरूर देते हैं उसमें। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि चिटफंड कंपनी में अपने पैसे निवेश करने वाले निवेशकों को पैसे वापस कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक जिले के 17,000 से अधिक निवेशकों को करीब 13.5 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करने वाले हितग्राहियों को 16 सितंबर से निवेश की गई राशि लौटाई जाएगी। स्पेशली राशि है और हम लोग शुक्रवार से उसको आरंभ करेंगे देना। कुछ दस्तावेजी काम उसमें बचे हैं, कुछ मिलान वाला बचा है। 5 से 7 करोड़ अभी हमारे पास है उसमें, तो शुक्रवार से हम भुगतान की कार्यवाही को शुरू करने जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि कंपनी के पात्र निवेशकों को 7 करोड़ रुपए का भुगतान शुक्रवार को किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त दंडाधिकारी सहित सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बात कर लेते हैं कोविड की। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल हुए 7,845 नमूनों की जांच में से 104 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। ये नए मरीज 22 जिलों में मिले हैं, जबकि बाकी जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल राज्य की पॉजिटिविटी दर 1.33% है। वर्तमान में प्रदेश में 727 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए कोविड रोधी टीकाकरण अभियान भी जारी है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निम्न दाब का क्षेत्र मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से में बने हुए है। वहीं मानसून द्रोणिका जैसलमेर से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। इससे कई नदी नाले फिर से उफान पर आ गए हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है। मोंगरा, सूखा नाला, घुमरिया जलाशयों से अब फिर से पानी छोड़ा जा रहा है।
उधर बस्तर संभाग में भी पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने से नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारी YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज हिंदी दिवस पर देश भर में हो रहा है अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। प्रदेश के किसानों को दीपावली त्योहार पर दी जाएगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खत्म करने से पहले आप सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।